अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक़ इन्न रब्बी लसमीउद दुआ रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र सदर बावक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना अय्यूब अशरफ़ी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, काबिल सद तकरीम मखदूम गिरामी वक़ार हज़रत सैयद हशमत अली बाबा साहब क़िबला, रफ़ीक़ दावत मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना ज़हीर मिसबाही साहब, मुफ्ती साबिर साहब व दिगर उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीन व हाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ उसी तरीक़े से अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, एक पुरमग़्ज़ खुतबा सदारत और उससे पेशतर एक ईमान अफरोज़ खिताब आपने सुनने का शर्फ हासिल किया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह का शुक्र है, करोड़ों शुक्र है, बेहिसाब शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता समाअतों का ज़ौक़ भी बदल रहा है और खिताबत का अंदाज़ भी बदल रहा है। ऐसा महसूस होता है अब कि हर इज्तिमा एक दर्सगाह की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। अल्लाह करे कि सही मानों में ये दर्सगाह बन जाए और हर आने वाला आने वाली यहाँ से अपनी इल्म की प्यास को बुझा करके जाए। मैं बुनियादी कुछ बातें आपकी समाअतों के हवाले करना चाहूँगा जिसे बहुत अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज कर लेना है।
जिस घर बच्चे की शादी या बच्ची की शादी होती है, उस घर वालों की पोजीशन ये होती है कि अंदर से जिसकी शादी होती है वो भी खुश होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, और दोनों खानदान वाले भी अंदर से खुश होते हैं। लड़के की माँ, लड़के के बाप इस वजह से खुश होते हैं कि मेरे बेटे के सेहरे के फूल खिल गए, और लड़की की माँ और लड़की का बाप इसलिए खुश होता है कि अल्लाह एक अजीम जिम्मेदारी से हमें सुबुकदोश कर रहा है। खुशी दोनों जानिब होती है, और फिर इन दोनों खानदान की और लड़के लड़की की खुशी की वजह से पूरा खानदान खुशियों में, दोस्त अहबाब खुशियों में, रिश्तेदार खुशियों में, सब खुशियों में डूबे हुए नजर आते हैं। और उसका इजहार अच्छे कपड़े पहनकर शरीक होने में, तोहफे ताइफ देकर अपनी मसरत का इजहार करते हैं। लड़के की तमन्ना पूरी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हो रही है, बीवी के मिलने की उसे खुशी होती है। लड़की की खुशी की वजह होती है कि अल्लाह ताला उसे एक शौहर की शक्ल के अंदर मर्द अता कर रहा है, तो उसे उसकी खुशी होती है, और होना भी चाहिए। दुनिया में खुशियों के मुख्तलिफ अंदाज हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ शादी होने वाले को खुशी होती है, शादी होने वाली को खुशी होती है, या खानदान वालों को खुशी होती है। हर वो चीज जो पसंद की इंसान को मिल जाए, उसके मिलने पर उसे खुशी होती है। शादी हो गई, बच्चे की तमन्ना है, बच्चा मिला तो खुशी हो गई। जॉब नहीं है, जॉब मिल गई, मुलाजिमत मिल गई, आदमी खुश हो गया। कारोबार नहीं चल रहा था, चलने लगा, दौलत मिल गई, खुशी हासिल हो गई। ये सारी चीजें खुशियों के मुख्तलिफ मेयार हैं। अब जो चीजें मिल रही हैं, तवज्जो चाहूंगा, जो चीजें हमारी तलब की हैं उसके मिलने पर खुशी क्यों होती है? इसलिए कि वो हमारी पसंद की चीज और हमें काम आने वाली चीज होती है। दौलत हमें काम आएगी, माल मिल गया तो खुशी इसके लिए होती है कि माल आया, अच्छे कपड़े खरीदेंगे, अच्छी घड़ी खरीदेंगे, अच्छा मोबाइल खरीदेंगे, अच्छे कपड़े जूते खरीदेंगे। तो माल के मिलने पर खुशी इसलिए होती है कि माल हमारी ख्वाहिश की तकमील का एक जरिया है। बीवी के मिलने पर खुशी इसलिए होती है कि बीवी हमारे सुकून का जरिया है, हमारी आरज़ू और ख्वाहिशों की तकमील का सबब है। माँ बाप की शफकतों से खुशी इसलिए होती है कि माँ बाप की शफकतें इंसान की थकान को दूर कर देती हैं, और उनकी दुआओं से इंसान की बिगड़ी हुई तकदीर भी संवर जाया करती है। अच्छे उस्ताद के मिलने पर खुशी इसलिए होती है कि उस्ताद के अच्छे मिलने की बुनियाद पर इल्म के जेवर से आरास्ता होकर मुआशरे में हम एक मकाम पा लेते हैं। उस मकाम के मिलने पर हमें खुशी महसूस होती है। मैं ये नहीं कहता कि आपका कारोबार अच्छा हो तो आप खुशी न मनाओ, मैं ये नहीं कहता आपकी शादी हो तो आप खुशी न मनाओ, और मैं ये भी नहीं कहता कि आपको दौलत मिले तो आप खुशी न मनाओ, मैं ये भी नहीं कहता कि आपको औलाद अल्लाह अता करे तो खुशी न मनाओ। ज़रूर मनाओ, ईद के दिन भी मनाओ, सब अच्छे मौके पर जहाँ जहाँ खुशी का मनाने का हुक्म है आप ज़रूर मनाओ। लेकिन हर चीज को देखें आप कि इन सारी चीजों के मिलने के बाद बीवी मिली, आप खुशी मना रहे हैं। अल्लाह ने आपकी जिंदगी जितनी रखी है, मेरी जिंदगी जितनी रखी है, हम जिएंगे
और जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो इद्दत गुजारने के बाद वो बीवी दूसरे के निकाह में जा सकती है, अब वो हमारी नहीं रही। जिस्म से रूह का रिश्ता टूटा कि बीवी दूसरे की हो सकती है। कब्र के अंदर बीवी नहीं आएगी। मां बेटे के जिस्म से रिश्ता, बेटे के जिस्म का रूह से रिश्ता टूटा, वो मां जो शफकत और मोहब्बत के बेपनाह जो है वो फूल निछावर करती थी, वही माँ बच्चे के मरने के बाद कब्र की दहलीज तक बच्चे को छोड़ने के लिए इजाजत दे देगी, लेकिन माँ कब्र में काम नहीं आएगी। माँ के मिलने पर हम खुशी मनाते थे और मनाना भी चाहिए, लेकिन माँ हमारी कब्र के अंदर हमें काम नहीं आती, न मैशर में काम आएगी। कुरान ने वाज़े लफ्जों में फरमा दिया कि क़यामत के दिन माँ भी अपने बच्चे से भागती होगी। दौलत के मिलने पर हम खुशी मनाते हैं, मनाना चाहिए, शुक्र मनाना चाहिए कि अल्लाह तूने हमें फक्र फाके से बचा लिया और दौलत की नेमत तूने अता फरमाई, लेकिन ये दौलत भी रूह से जिस्म का रिश्ता टूटा, काम नहीं आएगी। कब्र में सारी दौलत आप जाएंगे तो जमीन पर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन जब फिक्रे रजा को देखता हूं, ताजदारे बरेली की फिक्र देखता हूं और सोच में डूब जाता हूं कि वो किस चीज पर अल्लाह का शुक्र करते हैं और खुशी मनाते हैं, तो फिर कहते हुए नजर आते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो शुक्र इस बात पर मना रहे हैं कि अल्लाह तेरा करोड़ों शुक्र है कि तूने मुस्तफा जाने रहमत का भिखारी हमें बना दिया और ऐसा रसूल अता फरमाया जिनका पूरा वजूद नेमतों की खैरात तकसीम करता हुआ नजर आता है। ये एक फिक्र होनी चाहिए, और ये वही बात कर सकता है जिसका ताल्लुक बिन रसूल मजबूत हो, जिसकी गहराई के साथ कुरान पर नजर हो, जिसकी गहराई के साथ सीरत पर नजर हो। वो सबसे बड़ी नेमत मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझेगा, इसलिए कि दुनिया की सारी नेमतें तुम्हारा साथ छोड़ सकती हैं, लेकिन मदीने के ताजदार कब्र में भी तुम्हें काम आएंगे और महशर में भी तुम्हें काम आएंगे। तो इस अजीम नेमत के मिलने पर खुशी मनाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अपने हबीब की उम्मत में हमें पैदा फरमाया। इस बात पर सबसे ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। और इसीलिए कहने वाले ने कहा, मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। तो जब एक इंसान की सोच ये बन जाए कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उसी नेमत के सदके में सारी नेमतें हमें मिली, वो जाने नेमत है। जमीन मिली हुजूर के सदके में, आसमान मिला हुजूर के सदके में, माँ बाप मिले हुजूर के सदके में, ईमान मिला हुजूर के सदके में, कुरान मिला हुजूर के सदके में, रहमान मिला हुजूर के सदके में, रिस्क मिल रहा है हुजूर के सदके में, जिंदगी मिली हुजूर के सदके में, जन्नत भी मिलेगी तो हुजूर के सदके में अल्लाह अता फरमाएगा। तो इस अजीम नेमत के मिलने पर अल्लाह का क्या करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए। अब आइए, चूंकि शादी से मुताल्लिक ये प्रोग्राम है तो मैं कुछ बातें अर्ज करता हुआ चलूं। हर नेमत के मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करो।
नेमतों में सबसे बड़ी नेमत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत। अब आप देखें, अल्लाह को अपनी हम्द कितनी पसंद है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जिस्म के अंदर रूह फूंकी गई और आपको छींक आई, तो पहला जुमला आपकी ज़बान से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे करीम को इतना पसंद आया कि सूरह फातिहा की इब्तिदा इसी जुमले से हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। शादी की खुशी इस तरह न मनाओ जो खिलाफ शरीयत हो, इस खुशी का शुक्र इस तरीके से मनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। मौला तेरा शुक्र है कि तूने ये खुशी के दिन हमें दिखाए। और जब इस तरीके से कोई खुशी मनाता है कि नेमत के मिलने पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की हम्द बजा लाता है, तो मेरा मौला फरमाता है इस बंदे ने हम्द बजा लाई है ना और शुक्र किया है सही तौर पर, इससे ये नेमत छीनी नहीं जाएगी। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करोगे हम तुम्हें ज्यादा अता करेंगे। तुम एक नेमत पर शुक्र अदा कर रहे हो, हम तुम पर नेमतों की बारिशें नाजिल कर देंगे। और यही दर्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नेमत के मिलने पर हमें अता फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह का, कि ये पढ़ा करो। आपके घर शादी हो रही, अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, बस पढ़ते रहो। वो कौन सी नेमत है जिसके मिलने पर अल्हम्दुलिल्लाह न पढ़ा जाए? हर नेमत के मिलने पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। किस तरीके से मैं आपको बताऊं। रात को हम सोते हैं तो नींद को मौत का भाई या बहन कहा गया है ना, अन्नौम अखुल मौत। नींद क्या है? मौत का दूसरा नाम है, मौत का दूसरा नाम। बहुत सारे सोते हैं, सोते ही रह जाते हैं, सुबह जगाने पर पता चलता है कि वो तो हमेशा के लिए सो गए। लेकिन सोने के बाद जब तुम्हारी आंख खुले और तुम अपने अंदर जिंदगी पा रहे हो, होश पा रहे हो, तो पहले तकिए के नीचे से मोबाइल निकाल करके व्हाट्सएप देखने की जरूरत नहीं, बीड़ी निकाल कर पीने की जरूरत नहीं, अखबार निकाल करके मुताले की जरूरत नहीं। हुजूर फरमाते नई जिंदगी मिली, पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। उठते ही अल्लाह की हम्द बजा लाओ, मेरे मौला तूने मौत के बाद हमें एक नई जिंदगी अता फरमाई, हम तेरा शुक्र अदा कर। दुआ ही याद नहीं है लोगों को। जब कलेमा याद नहीं तो दुआ कहां से याद होगी? उठ के बीड़ी याद है, सिगरेट याद है, पेपर याद है, टीवी याद है, व्हाट्सएप याद है, ये सब सारी चीजें याद है। और जब इंसान अल्लाह की नेमतों की नाकदरी शुरू कर दे और उसका शुक्र बजा लाना छोड़ दे, तो फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस बंदे की जिंदगी से बरकत भी छीन लेता है और खुशी भी छीन लेता है। आज मेरा जुमला जहन के अंदर महफूज कर लो, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो जिंदा तो हैं लेकिन वो अपनी जिंदगी को अपने लिए बोझ तस्वुर करते हैं। ये जिंदगी बोझ कैसे बन गई? इसलिए बन गई कि जिंदगी को अल्लाह की नेमत समझकर उसका शुक्र अदा करने का जज्बा नहीं रहा। वरना जिंदगी तो बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है।
ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जमाही भी आती है, छींक भी आती है, लेकिन दोनों में फर्क है। आपको मालूम है कि छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का जवाब देना कितना ऊंचा मकाम है उसका। ये हक के मुस्लिम के अंदर शामिल किया गया है। और ये क्यों कहा गया कि छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो? इसलिए कहा गया कि तुम्हारी सांस थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, जैसे ही छींक आई तुम्हारी सांस शुरू हो गई, उस एक सांस के, इस छींक के बाद सांस के जारी हो जाने पर फौरन कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी रुकी हुई सांस को दोबारा जारी फरमा दिया। और फिर सुनने वाले मुसलमान पर जरूरी है कि वो कहे यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। इस्लाम सरापा दुआ का मजहब है। इसी तरीके से आप देखें, पानी पी लो, तुम्हारी प्यास बुझी ना, तो फौरन तुमको अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब तुमने अल्हम्दुलिल्लाह कहकर पानी पीने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया, तो न तुम्हारे लिए बारिश रोकी जाएगी, न तुम्हारे लिए पानी रोका जाएगा, इसलिए कि तुमने शुक्र अदा किया, तुमको और पानी की नेमत से माला माल किया जाए। लेकिन क्या किया जाए उन मुसलमानों का जो पानी पिलाने वाले का तो शुक्र अदा करते हैं, अगर कोई गिलास ला करके पेश कर दे तो कहते थैंक यू, तुम्हारो आभार, तुमने भूलसो नहीं, तमें हमारी प्यास बुझावी दीदी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भूल जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भूल। कितने लोग हैं जो पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, पीने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते, कितने लोग हैं? नहीं। खाना खा लेने के बाद वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिलेगा कि जब खाना खा लो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। ये अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमको खिलाया, हमको पिलाया और हमें मुसलमानों में तूने शामिल किया। ये अल्लाह तेरा शुक्र है। हम हर जगह अल्लाह को भूल गए। तवज्जो चाहूंगा, हर जगह अल्लाह को भूल गए, जबकि कुरान कहते हैं वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, उनकी तरह न हो जाना जो अल्लाह को भुला दिए। तो सजा क्या मिली? फानसाहुम अनफुसहुम, तो अल्लाह ने उनकी जात को उनसे भुला दिया। अब हर बंदा जो है ना अपनी जात को भूले हुए बैठा हुआ है, खुद फरामोशी का शिकार बन गया। जब अल्लाह को भूल जाओगे तो खुद फरामोशी के शिकार हो जाओगे। अब आइए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ईफ हो चुके थे और आंगन में कोई फूल खिला हुआ नहीं था, लेकिन नबी का यकीन बड़ा पुख्ता होता है रब से मुताल्लिक। तो बुढ़ापे में 80 या 100 साल के करीब की कमोबेश उम्र रही होगी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। दुआ की रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे नेक औलाद अता फरमा। औलाद अता फरमा नहीं कहा, नेक औलाद। तो कामिल दुआ ये है कि अल्लाह से औलाद भी मांगो तो नेक औलाद मांगो, नेक औलाद अल्लाह ने अता फरमाई। निकाह करने का एक मकसद ये भी होना चाहिए कि अल्लाह हमें साहिब औलाद करे, इसलिए कि औलाद इतनी बड़ी नेमत है कि वो औलाद अगर सीधे रास्ते की मुसाफिर हो तो नजात का जरिया बन जाएगी, और उसकी मगफिरत की दुआ करने के एवज के अंदर अल्लाह ताला माँ बाप की मगफिरत भी फरमा देगा, और उसकी नेकियों के एवज के अंदर अल्लाह ताला उसके माँ बाप पर भी करम की नज़र फरमाएगा। हर नबी की जिंदगी यही रही कि उन्होंने शादी की,
यहाँ शादी के हवाले से, निकाह के हवाले से एक मसला बता दूं। जिसने निकाह इस नीयत से किया कि मैं सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगा, निकाह हो जाएगा लेकिन इबादत का सवाब नहीं मिलेगा, इबादत का सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन निकाह करने वाला ये नियत करे, मैं अपने नबी की सुन्नत पर अमल कर रहा हूं, ख्वाहिश भी पूरी होगी और निकाह करने पर इबादत का सवाब भी अल्लाह ताला फरमाएगा। ये है सदरुल शरिया अली रहमत व रिजवानी से लिखा है। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बुढ़ापे में दुआ की, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह ने अता फरमा दी। आज हमारे यहां बुढ़ापे में बच्चा घर में पैदा हो जाए, लड्डू बटेंगे, केक बटेंगे, मिठाई बटेगी, सब कुछ बटेगी, इनकार नहीं है, बांटो, खुशी का इजहार करो, कोई नाजायज काम नहीं है। हाँ, डांडिया खिलाफे शरीयत, ढोल बाजे ताशे, ये सारी चीजें मना है, लेकिन आप खुशी का इजहार मिठाई तकसीम करके, खाना खिलाकर इस तरीके से कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जिन चीजों को अल्लाह और उसके रसूल ने हराम नहीं फरमाया है और जो शरीयत के खिलाफ नहीं है, आप अगर इजहार मसरत उस तरीके से करते हैं तो कोई मुजायके की बात नहीं। लेकिन नबी की तालीम क्या है? अल्लाह ने तुम्हारी तमन्ना पूरी की, तुम्हारी जबान पर पहले जो चीज होनी चाहिए वो क्या? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में बेटा अता फरमाया तो उसको मेंशन किया शुक्र के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबली अलल किबर। उस ज़ईफी का तस्करा किया, ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने बुढ़ापे में मुझे इस्माइल और इसहाक जैसी औलाद अता फरमाई। उस बुढ़ापे को मेंशन करके अल्लाह की रहमत को जोश में ला रहे हैं। ए मेरे करीम, में तेरा शुक्र क्यों ना अदा करूं कि मैं ज़ईफ था, बज़ाहिर तो कोई औलाद की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने बुढ़ापे में मुझे इस्माइल और इसहाक जैसी औलाद अता फरमाई। इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, बेशक मेरे रब तो दुआओं का कबूल करने वाला और सुनने वाला है। तो मिलने पर, खुशी के मिलने पर शुक्र के कलिमात जो जबान से निकले वो अल्हम्दुलिल्लाह की शक्ल में निकले। आपसे कोई पूछे तबीयत कैसी, अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार कैसा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये करते जाइए, कहते जाइए, नेमतों में बरकतें हासिल करते चले जाइए। इसलिए कि व्यापारी वादा करे तो झूठ बोल सकता है, वादा खिलाफी कर सकता है, लेकिन मौला ने जो वादा किया वो वादा हक है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, बेशक अल्लाह वादा खिलाफी नहीं फरमाता। लाइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, तुम शुक्र करोगे हम तुम्हें ज्यादा अता करेंगे। ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह का वादा है। तो दूल्हा दुल्हन और दोनों खानदान वालों को इस बात पर खास तौर पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने तमन्ना पूरी कर दी। इस पर भी फिर मजीद शुक्र के तरीके हैं। पसंद का दूल्हा, नेक दूल्हा मिला, अल्लाह तेरा शुक्र है कि सिर्फ तूने हमें ऐसा दामाद ही नहीं बल्कि नेक दामाद अता फरमाया, शरीफ दामाद अता फरमाया, बरसरे रोजगार दामाद अता फरमाया, अच्छे खानदान का बच्चा अता फरमाया। ऐसे ही लड़के वालों को अगर लड़की अच्छी मिल जाए और शरीफ मिल जाए तो उसको भी इस तरीके से, और अगर कोई इस तरीके से नेमतों का शुक्र अदा करता जाए तो मौला उस नेमत की हिफाजत भी फरमाता है और उस नेमत के अंदर परवरदिगार जल्ल जलालहू बहुत ज्यादा नक्स व ऐब से महफूज रखते हुए अल्लाह ताला उसे सुकून का सबब भी बना देता है। इसको मैं एक मिसाल के जरिए समझाऊं। लइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम को, तुम शुक्र करोगे तुम्हें अल्लाह ज्यादा अता फरमाए। एक मिसाल के जरिए समझा। बहुत सारे लोग कहते हैं
कि हम तो बहुत शुक्र करते हैं लेकिन ये और लेकिन वो, माअज़ल्लाह ये मैं इन चीज़ों को नहीं तस्लीम करता हूँ। शुक्र करने वाले को अल्लाह ज्यादा किस तरीके से अता करता है, उसमें कैसे बरकत अता फरमाता है, मैं अपनी मिसाल आपके सामने पेश करते हुए समझाने के लिए अर्ज करूं। मुझे बॉम्बे सेंट्रल उतरना है, मेरे पास कार नहीं है, मैं टैक्सी में जाता, टैक्सी वाला 30, 40, 50 रुपए लेता, ठीक है ना। जैसे ही मैं स्टेशन पर उतरा कि कोई मुझे मिला, उसने मुझे देखा, हजरत चलिए मैं आपको घर पे छोड़ के आता हूं, मेरे 50 रुपए बच गए ना। ये शुक्र का सिला है, ये बरकत अल्लाह ने अता फरमा दी। इस तरह अल्लाह बरकतें अता फरमाता है। आप शुक्र अदा करते जाओ, अल्लाह आपकी दौलत में बरकत अता फरमाएगा, आपकी रिस्क में बरकत अता फरमाएगा, आपके कारोबार में वुसाअत अता फरमाएगा। और इसी के साथ साथ अब जो बात अर्ज करने जा रहा हूं इसे ज़हन में महफूज कर लें। शुक्र का एक मानी कद्र करना भी है। ये जो फरमाया गया फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरू ली वला तकफुरून, तो यहां नेमत की कद्र करना भी मुराद है। शुक्र का एक तरीका नेमत की कद्र करना है। जो नेमत अल्लाह ने तुम्हें दी उसकी कद्र करो। अगर तुम उस नेमत की कद्र करोगे अल्लाह तुम्हें मजीद अता फरमाएगा। और कद्र क्या है? जिस मकसद के लिए अल्लाह ने जो नेमत अता फरमाई उसी मकसद में इस्तेमाल करो, ये हुई उसकी कद्र। दौलत दी, जायज कामों में खर्च करो, ये दौलत की कद्र हुई। अल्लाह उसका सवाब भी अता फरमाएगा, बरकतें भी अता फरमाएगा। लेकिन दौलत है तो अय्याशी में, फुजुल कामों में, हराम कामों में खर्च करोगे तो अल्लाह बरकत अता नहीं फरमाएगा, ये नेमत खत्म हो जाएगी। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम बुढ़ापे में जब अल्लाह ने उन्हें औलाद अता फरमाई तो उन्होंने बुढ़ापे को भी मेंशन किया और अल्हम्दुलिल्लाह के जरिए अल्लाह के शुक्र का तज़किरा पहले फरमाया। ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है कि जब अल्लाह ने इस्माइल और इब्राहीम की शक्ल में दो बेटे अता फरमाए तो आज जिनके घरों में बुढ़ापे में बेटे पैदा हो जाएं उनसे पूछो कि तुम्हारी तमन्ना क्या है बेटों से मुतालिक। डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, अच्छी तमन्ना है, कोई नाजायज तमन्ना है नहीं। लेकिन कभी फिक्र नबवी को भी देखो। इधर दुआ करने पर अल्लाह ने बेटे अता फरमाए तो सबसे पहली फिक्र अपनी ज़ुर्रियत के बारे में किस चीज की थी? तो यही थी, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह के बाद इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, वहां समीउद दुआ फरमाया, यहां तक़ब्बल दुआ फरमाया और बता दिया ऐ मेरे करीम तूने पहली मेरी दुआ सुन करके मुझे दो बेटे अता फरमा दिए। अब मुझे अपने बेटों के लिए सबसे बड़ी अगर फिक्र है तो बस इस चीज की कि मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना और मेरी ज़ुर्रियत को भी नमाज कायम करने वाला बना। ये फिक्र होनी चाहिए, ये फिक्र होनी चाहिए। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस पुरमसरत मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह की कसरत करके अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। दूसरा तरीका शुक्र क्या है? तो दूसरा तरीका शुक्र है सजदा करना। नेमत मिली फौरन सजदे में चले गए, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने नेमत अता फरमाई। ये सजदा क्यों? इसको ज़हन में रखिए। शुक्र का, शुक्र बजा लाने का एक तरीका सजदा क्यों? क्यों सजदा है? रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेमत के मिलने पर सजदे में चले जाते, अल्लाह का शुक्र अदा करते सजदे के जरिए। वजह यह है कि सजदे में जाने वाला बंदा ये जाहिर कर रहा है
कि मैं इस नेमत के मिलने पर गुरूर नहीं कर रहा, मौला तेरी बारगाह में झुककर मैं ऐलान कर रहा हूं कि ये मेरा कमाल नहीं तेरा करम है। मैंने अपना पूरा वजूद तेरी बारगाह में झुका दिया और मैं ये कह रहा हूं कि ऐ मेरे करीम तेरा करम है, तेरा एहसान है कि तूने ये नेमत उज़्मा मुझे अता फरमाई। और इस तरह से सजदा करके हम तेरी बारगाह में शुक्र का नजराना पेश कर रहे हैं। और याद रखें, जब कोई इस तरीके से शुक्र अदा करता है तो मौला को ये अदा इतनी पसंद आती है, इतनी पसंद आती है, इतनी पसंद आती है कि मौला की नेमतें मौला निछावर करता है और परवरदिगार जल्ल जलालहू अपने इनाम व इकराम की बारिशें फरमाता है। जब से मुसलमानों ने शुक्र अदा करना छोड़ दिया, नेमतें चली गई। या आहिस्ता आहिस्ता माल जा रहा है, जमीनें जा रही हैं, बेपनाह जो है नेमतों से इंसान महरूम हो रहा है। वजह सबसे बड़ी क्या है? नाशुक्री। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेमतें वहशी दरिंदे की तरह हैं। जिस तरीके से वहशी दरिंदे को अगर न बांधा जाए, वहशी जानवर को न बांधा जाए तो वो भाग जाएगा, ऐसे ही नेमतों को अगर न बांधा जाए तो नेमतें भी भाग जाएंगी। तो साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नेमतों को कैसे बांधा जाए, उनको कैसे कैद किया जाए? तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शुक्र के जरिए। जिस तरीके से वहशी जानवर बांध दो तो भाग नहीं सकता, ऐसे ही जब कोई बंदा अल्लाह की नेमत के मिलने पर शुक्र अदा करे, फिर वो नेमत उससे रुखसत नहीं होती, अल्लाह ताला उस नेमत की हिफाजत फरमाता है। जितनी भी परेशानियां आती हैं वो नाशुक्री की बुनियाद पर, जितनी भी। कुरान से साबित करता हूं ताकि आप समझ जाएं। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुमको अजाब देकर क्या करेगा? मा यफ़अलुल्लाह, अल्लाह क्या करेगा तुमको अजाब देकर? उनको अजाब देकर अल्लाह क्या करेगा? क्या वो तुम्हें अजाब में गिरफ्तार करके अपनी ताकत के जलवे दिखाना चाहता है? नहीं, ताकत तो उसकी इतनी है कि तुम जमीन देखो तो उसकी ताकत के जलवे नजर आते हैं, आसमान देखो तो उसकी ताकत के जलवे नजर आते हैं, पहाड़ देखो तो उसकी ताकत के जलवे नजर आते हैं, सब कुछ तो उसकी ताकत के जलवे दिखा रहे हैं। तो वो अल्लाह तुमको अजाब देकर क्या करेगा? क्या करेगा तुमको वो अजाब देकर? अल्लाह क्या करेगा बिअज़ाबिकुम, तुमको अजाब देकर। लेकिन अजाब देता क्यों है? जब तुम नाशुक्री करते हो, जब नाशुक्री करोगे अल्लाह का अजाब आएगा। इसीलिए कुरान ने कैद लगा दी, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम शुक्र अदा करो तो अल्लाह तुमको अजाब नहीं देगा, अगर तुम ईमान लाओ तो अल्लाह तुमको अजाब नहीं देगा। व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल जानने वाला और कद्र करने वाला है। यानी शुक्र करने वाले की कद्र कोई करे कि न करे, मेरा मौला उस शुक्र अदा करने वाले की कद्र फरमा दिया करता है कि ये मेरा बंदा बड़ा नेक बंदा है, मेरी नेमतों की कद्र करता है, मेरी नेमतों पर शुक्र बजा लाता है। शुक्र अदा करने वाले बंदे में तेरी कद्र करता हूं। उसको मिसाल के जरिए अल्लाह की जात सारी तमसील से पाक है। सिर्फ समझने समझाने के लिए मैं अर्ज करता हूं, किसी ने आपको पानी का एक गिलास पिलाया, आप पिए, गिलास साइड में रख दिए, वो दोबारा आपको नहीं पूछेगा कि पानी पीना है कि नहीं। लेकिन आप पानी पीने के बाद गिलास देते हुए कहते हैं, यार बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, तो वो सामने से पूछेगा, और पिएंगे आप? वो पूछेगा, और पिएंगे आप? थोड़ी सी बेरुखी पर पूछा नहीं जाता
और कद्र करने पर कद्र की जाती है, पूछा जाता है। तो एक बंदे का अगर शुक्र अदा करो तो वो दोबारा पूछता है, मौला का शुक्र अदा करोगे तो वो तुम्हें नहीं अता फरमाएगा, वो नहीं अता फरमाएगा। लेकिन अगर शुक्र करने वाले बंदे तलाश करने पर हम निकलें, शुक्र अदा करने वाले बंदे तलाश करने पर निकले, कम ही मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे। और अगर मैं कहूं तो मेरा इल्म नाकिस होगा, लेकिन मौला कहे तो उसका इल्म कामिल। और उसने खुद फरमा दिया, वह कलीलुम मिन इबादी अश-शकूर, मेरे बंदों में शुक्र अदा करने वाले बहुत कम हैं, बहुत कम बंदे हैं जो मेरा शुक्र अदा करते हैं। पता चला कि नाशुक्री करने वालों की तादाद ज्यादा है और शुक्र अदा करने वालों की तादाद कम है। अब आप देखिए कहां कहां शुक्र अदा करना है। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी रात क़याम के अंदर गुजार देते हैं, पाए मुबारक पर वरम आ जाते हैं। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा तो अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने आपके सदके आपके अगलों और पिछलों के गुनाहों को माफ फरमा दिया, फिर आप इतना तवील क़याम क्यों करते हैं? ये पूरी रात क़याम के अंदर क्यों गुजार देते हैं? तो कुर्बान जाइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब पर। इरशाद फरमाते, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? जिस रब ने मुझे इतनी सारी नेमतें अता फरमाई, क्या मैं खड़े होकर अपने रब की बंदगी करके अपने रब का शुक्र अदा न करूं? पैर मिले इस पर शुक्र अदा करो, आंख मिली उस पर शुक्र अदा करो, जबान मिली उस पर शुक्र अदा करो, खाना मिला उस पर शुक्र अदा करो, पानी मिला उस पर शुक्र अदा करो। अल्लाह का शुक्र अदा करना मत छोड़ो, इसको इख्तियार करो अपनी जिंदगी के अंदर। और खुशी में भी अल्लाह की हम्द बजा लाओ और तकलीफ में भी अल्लाह की हम्द बजा लाओ। उसको मैं हदीस की रोशनी में समझाऊं। जब किसी के घर किसी का इंतकाल हो जाता है और इंतकाल होने के बाद परवरदिगार जल्ल जलालो फरिश्ते से फरमाता है, तूने फलां की रूह कब्ज की, उसके घर वाले क्या कह रहे थे? बाप की रूह कब्ज कर ली गई तो बेटा घर में क्या कह रहा था? तो अगर बेटा ये कहता हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मेरे मौला तेरी अमानत थी तूने ले ली, हमें तो सब्र और शुक्र की सब्र की तौफीक अता फरमा। और वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये नहीं कह रहे थे, मौला मुझे तूने माज़ अल्लाह, बस क्या पता नहीं जो जो आज के दौर के अंदर रोने वाले स्पेशल बुलाए जाते हैं, रुलाने की बातें की जाती, सारी चीजें होती हैं, लेकिन कोई इस तरीके का मामला नहीं। वो अल्लाह के फैसले पर सब्र कर रहा है और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई ऐसा जुमला उसकी जबान से नहीं निकला जिससे मौला नाराज हो जाए या मौला की शिकायत हो। उसने अल्लाह का जिक्र कर लिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरिश्ता जाकर रब की बारगाह में अर्ज करता है, फला बंदे की रूह मैंने कब्ज की, उसके घर वाले तेरे बारे में ये कह रहे थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और कोई तेरी शिकवा शिकायत उन्होंने नहीं की। मौला फरमाएगा, जन्नत में उनके लिए एक महल बना दो जिसका नाम ही रख दो बैतुल हम्द, नाम ही रख दो बैतुल हम्द, तारीफ करने वाला घर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए, आपके मातम करने से, वावेला मचाने से, शोर मचाने से मरा हुआ जिंदा तो नहीं होगा, लेकिन तारीफ करने पर अल्लाह ताला, अल्लाह की हम्द बजा लाने पर, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के जिक्र करने की बुनियाद पर अल्लाह ताला जन्नत में एक महल अता फरमाएगा। तो याद रखो,
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, निकाह के मौजू पर कई बातें हो चुकी हैं, लेकिन मैं सिर्फ यही चाह रहा था कि कुछ तवज्जो को थोड़ी सी आपकी उस तरफ भी ले जाऊं कि खुशी के अंदर खुदा को जो भूलने का रवैया है ना, उस रवैये से आप बच जाएं कि खुशी के मौके पर काम। मैं आपको बताऊं, शादी में और ढोल ताशा न हो तो आदमी सोचता है ये शादी है या मातम है। नहीं, शादी हो अल्लाह का जिक्र करो, कोई खुशी नसीब हो अल्लाह का जिक्र करो, इसलिए कि अल्लाह का जिक्र करोगे, अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, मौला राजी होगा, मौला खुश होगा और मौला इनाम व इकराम की बारिशें नाजिल फरमाएगा। तो मैंने आज अल्हम्दुलिल्लाह के ऊपर जो गुफ्तगू और शुक्र के ऊपर गुफ्तगू की, उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि दोनों घर में खुशियां ही खुशियां हैं। अल्लाह इन खुशियों को और इजाफा इन खुशियों में फरमाए, खूब बरकतें अता फरमाए, दोनों खानदान में मोहब्बत, दोनों रिश्ते में बदने वालों में मोहब्बत, और परवरदिगार खुशियों के अंबार लगा दे। बस इतना करते रहो कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की हम्द बजाला, मेरे मौला तेरा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये पढ़ते रहो, ये पढ़ते रहो। मैं आपको बताऊं, मेरा एक वाकया मेरी जिंदगी का, माजी करीब के एक बुजुर्ग मिर्जा अब्दुल शकूर बेग रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े आशिक रसूल गुजरे हैं। अभी चंद सालों पहले उनका विसाल हुआ। वो 6 महीने यहाँ रहते थे, 6 महीने मदीने मुनव्वरा में रहते थे, और उनकी लिखी हुई नात हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वा मुवाजे अक़दस पर पढ़ते थे। वो कौन सी नात थी? न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल, करम ही का सदका है वरना ये आसी कहाँ था मदीने में आने के काबिल। शफाअत के सदके में जन्नत मिलेगी, अमल है जहन्नम में जाने के काबिल, लगाते हैं उसको भी सीने से आका, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। ये नात हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा मुवाजी अक़दस पर पढ़ा करते थे। तो ये नात जिन्होंने लिखी थी मिर्जा अब्दुल शकूर बेग अलैहि रहमत व रिज़वा, उनका ही आला हज़रत की बारगाह में एक कलाम बड़ा मशहूर कलाम है। वो कलाम उन्होंने कुतुब मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ मदीने मुनव्वरा में उर्स रज़ा मनाया जा रहा था। तो कुतुब मदीना ने उनसे फरमाया, मिर्ज़ा साहब मेरे पीर की शान में कुछ लिखो। तब उन्होंने ये कलाम लिखा था कि सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रज़ा की शम्म फरोज़ा है आज भी। ये उनका लिखा हुआ कलाम है। वो मुझसे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, मुझ पर बड़ी शफकत फरमाते थे मिर्ज़ा साहब। वो मुझसे फरमाया करते थे, मौलाना मैं जब सरकार की बारगाह में हाजिर होता हूँ तो पहला सलाम मेरी तरफ से पेश करता हूँ और उसके बाद फौरन आपकी तरफ से हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करता हूँ। इतनी मोहब्बत फरमाते थे, बहुत चाहते थे, बहुत चाहते थे मुझे। एक बार ऐसा हुआ कि वो जब मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले जाने वाले थे तो हम छोड़ने के लिए गए। जब वो गाड़ी में बैठे तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह। 5-7 मिनट का सफर कंप्लीट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। 15 मिनट का सफर कंप्लीट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। एयरपोर्ट पहुंचे, अल्हम्दुलिल्लाह। बोर्डिंग पास हाथ में मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं थोड़ा मुंह लगा था, कुछ सीखने का शौक पहले भी था और आज भी है। तो मैंने कहा जरा बुजुर्ग हैं, पूछूं तो सही कि अल्हम्दुलिल्लाह क्यों इतना पढ़ रहे हैं। मैंने कहा हज़रत ये थोड़ी थोड़ी देर में अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी प्यारी बात फरमाते, इरशाद फरमाते मौलाना, मदीने से सफर का मामला अब कम से कम होता जा रहा है और मदीने से मैं करीब से करीब तर होता जा रहा हूं, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता जा रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अर्ज करने का मंशा ये है कि ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह की हम्द बजा लाने की आदत बनाओ और सबसे ज्यादा अल्लाह का शुक्र इस बात पर अदा करो, ऐ करीम तेरा करम है कि तूने अपना महबूब हमें अता फरमाया और हमें उनकी उम्मत में पैदा फरमाया।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के सदक़ों तो फैल मुझे आपको सबको रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसी अजीम नेमत के हासिल होने पर शुक्र अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए और परवरदिगार जल्ल जलालहू अपने शाकिर बंदों में हमारा शुमार फरमाए और नाशुक्री से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। ये मौजू अभी अधूरा है, जिंदगी रही तो फिर कभी नाशुक्री ही नेमतों के जवाल का सबब है, इस पर मैं इंशाअल्लाह फिर कभी गुफ्तगू करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।